सर? दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, मटियाला की जनता और ख़ासकर दिल्ली देहात बहुत त्रस्त है वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार से। तो अब वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यों को देखते हुए दिल्ली में और मटियाला में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है और उसी परिवर्तन के शंखनाद को लेकर कल दिल्ली परिवर्तन महारैली रखी गई है, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है और दिल्ली की नब्ज़ को बताने वाली सीट है। दिल्ली में परिवर्तन यात्रा का मतलब है कि पूरी दिल्ली में परिवर्तन का एक शंखनाद हो जाएगा। तो ये दिल्ली परिवर्तन यात्रा कल रखी गई है जो सुबह 9:30 बजे रहेगी। शशि जी, अगर बात करूं, चुनाव के नज़दीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता को जो है टिकट देकर घोषित कर दिया, क्या लगता है सर? जो आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है वो कद्दावर नहीं है बिल्कुल भी। वो पूर्व विधायक रहते हुए 3 बार विधायक के बाद चुनाव में उतर चुका है, उसकी जमानत जब्त हो चुकी है, उसने अपनी साख खो चुका है। वो सुमेश शौकीन जो कैंडिडेट है वो अपनी साख खो चुका है, जनता के बीच अपने कामों को लेके जा भी चुका है। चाहे वो किसी भी सिंबल पे गया हो तो जनता में उसके प्रति ना कोई विश्वास है, ना कोई कद्दावर वाली छवि उसकी रह चुकी है। आप अभी भी क्षेत्र में उसको देखेंगे, कैंडिडेट बनने के बाद भी ये नहीं लग पा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। आज जिस प्रकार से वो क्षेत्रों में जा रहा है उसकी एक्सेप्टेंस उस प्रकार की नहीं है। जी, अगर बात करूं मटियाला विधानसभा की, क्या लगता है सर 10 सालों में कितना तो परिवर्तन आया होगा, कितना तो विकास हुआ होगा? 10 सालों के अंदर मैं जब अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, एक नया कॉलेज, एक नया स्कूल या एक कोई अच्छी योजना जो इन 26 गाँवों के लिए और इन 30 कॉलोनियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी कोई भी योजना आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से नहीं रही। दूसरा, जो कॉलोनियों के हालात हैं देख सकते हैं, सब खुदे हुए हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या और मीठा पानी पहुंचाने के वादे के साथ जब 10 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजनीति शुरू करी, आज टैंकर माफियाओं में फंसकर रह गई है, आज कमीशन खोरी में फंसकर रह गई है, आज पीने के पानी के लिए हाहाकार है। अभी उस गर्मी के मौसम को याद कर लीजिए जब हर दिन प्रदर्शन होते थे, और ये प्रदर्शन राजनीतिक प्रदर्शन नहीं थे, ये जनता के खुद के प्रदर्शन थे। किसी भी गाँव में मीठा पानी नहीं है, किसी भी गांव में पानी की ढंग से व्यवस्था नहीं है, सबके पास जो हालात हैं। मटियाला विधानसभा में 1% का भी कोई परिवर्तन आज तक हुआ नहीं जी। हाँ, वहाँ के लोकल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जीवन में बहुत अच्छा एक परिवर्तन हुआ है, उनकी रहन सहन और शैली उनकी बहुत अच्छी हो गई है। जी, शशि जी, क्या लगता है कि मटियाला विधानसभा में आज भी काम कराने की क्या आवश्यकता है? मुद्दा तो होगा सर चुनाव में। जी, वही एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम हर चीज़ की बात कर लें और मूलभूत सुविधाओं की बात ना करें। आज भी मीठे पानी को हर घर तक पहुंचाना सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मटियाला विधानसभा का भी और मटियाला विधानसभा के अलावा पूरी दिल्ली का भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, जिस प्रकार से सीवेज और वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा, जो इन सरकारों की, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद, कल हमारे एलजी साहब ने भी कहा कि आतिशी केजरीवाल से लाख गुना अच्छा नेतृत्व कर रही है, क्योंकि जो ये संघर्ष हो गया है, आप एमसीडी में देखिए, एमसीडी की 35 कमेटियां हैं जो सबसे कंपलसरी कमेटियां हैं। नेमिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, शिक्षा समिति, डैम्स की कमेटी, ग्रामीण बोर्ड की कमेटी, एक भी कमेटी आज तक नहीं बन पाई है। एक एससी मेयर, हमारा दलित मेयर जिसका हक मारा गया, उसका 6 महीने का मेयर का कार्यकाल ले लिया गया। क्या ये आपसी झगड़ों में ही ये पूरी दिल्ली को उलझाए रखेंगे क्या? तो ये बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और ट्रिपल इंजन की सरकार की आज ज़रूरत है। जैसे उनके पार्षद भी वोटिंग हमारे लिए करने लग रहे हैं, यानी उनकी पार्टी में फाड़ है। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते, क्या उनके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? 10-12 साल पुरानी पार्टी होगी, आज नई पार्टी नहीं कह सकते वो लोग। 2 स्टेटों में उनकी सरकार है, उनके लिए जान खपाने वाले उनके कार्यकर्ता है। क्या उन्होंने कांग्रेस का एक फ्लॉप हुआ विधायक ही लेना पड़ा क्या, जिसकी जमानत जब्त हो गई? तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ा सकते? अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते। बहुत बुरी हालात में है। उनकी टिकटें जो डिक्लेयर की, अनिल झा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लिया, ब्रह्म सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लिया। इसका मतलब उनके पास खुद का कोई एक भी कार्यकर्ता बचा नहीं है। और जिस प्रकार से उनके मंत्री छोड़ रहे हैं, 2-2 मंत्री इस्तीफा देके चले गए हैं, तो उनके प्रति, उनके संगठन की, उनके प्रति, उनके विधायकों की, उनके प्रति जनता की भी आज विश्वास मत नहीं है। वो अपना विश्वास खो चुके हैं। शशि जी, क्या माना जाए कि आप टिकट की दौड़ में हैं? भारतीय जनता
पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल का बूथ का अध्यक्ष हो, मंडल का अध्यक्ष हो, सभी टिकट की दौड़ में रहते हैं, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में पार्षद के रूप में हो या क्षेत्र की समस्याओं को आगे के रखने के रूप में हो, तो उसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हूँ, और पार्टी चाहेगी तो वो हमें रेस में मानेगी, पार्टी चाहेगी तो हमें रेस से बाहर मानेगी। देखा जाए मटियाला विधानसभा बड़ी उलझी हुई सुलझी हुई है, क्योंकि एक तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्र है, एक तरफ जो है पोस्ट कॉलोनी है द्वारका जैसी है, और एक जो है स्लम बस्ती है जहाँ विकास की बात की जाती है। मुद्दे और वोट वहाँ से मिलकर आते हैं। क्या लगता है सर, विकास तो हुआ होगा इन तीनों क्षेत्रों में, या विकास कराने की जरूरत है सर? ना तो उस प्रकार की सोच अभी तक डेवलप हो पाई कि विकास किस प्रकार का होना चाहिए, ना आपने जो कहा बहुत बड़ी बात कि मटियाला विधानसभा दिल्ली की तरह एक वर्सटाइल है, जिसमें 2 लाख युवाओं की भी आबादी है, बात नहीं करता कोई, जो जिसमें स्टूडेंट्स भी है, छात्र भी है, उनके अलग मुद्दे हैं। अभी हमने दिल्ली यूथ असेंबली चलाई, आपने वीडियोस देखी होगी। हमने अपनी विधानसभा के सभी स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर उन बच्चों से उनके सजेशंस लिए हैं। हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है अपने क्षेत्र के लोगों के साथ। तो जिस प्रकार का विकास जनता चाहती है, उस प्रकार के ना तो सजेशंस लेने वाले, ना उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं हैं। और जो ये मटियाला विधानसभा है, जिसमें बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत बड़ा कॉलोनीज़ है, बहुत बड़ी सोसाइटीज़ है, उसको समझने के लिए, उसको उस प्रकार से उलझी हुई नहीं है, सुलझी हुई है, उस प्रकार का नेतृत्व हमारे पास है। जिस प्रकार से हमने जब पूरी दिल्ली का नेतृत्व किया, तो हमने हर क्षेत्र में हर तरीके से काम किया था। किसी को ये तक नहीं पता नॉर्थ ईस्ट का भी वोटर जो मटियाला विधानसभा में वो कहाँ है, हमें पता है, हम उनसे रूबरू हुए हैं, हम उनसे बातचीत की है। तो किसी हर मुद्दों के लिए ये सुलझी हुई विधानसभा है, अगर उसको सुलझाना चाहे तो। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने उसको कभी इस तरीके से देखा ही नहीं, और इस तरीके से उनकी मंशा कभी हुई नहीं। जी शशि जी, अगर मैं बात करूँ तो टिकट में आपने कहा कि उनके पास क्या कोई बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा सुलझा हुआ कार्यकर्ता नहीं था। हो सकता है कि बीजेपी भी अगर यही कर दे कि कोई बड़ा नेता आए और वो बीजेपी में ज्वाइन हो और तुरंत उसको टिकट दे दे, क्या स्वीकार होगा? भारतीय जनता स्वीकार होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी की आपने जो पॉलिसी देखी है, और आपने अभी तक कैंडिडेट्स भी देखे हैं, हमेशा आज तक भारतीय जनता पार्टी का यही कार्यकर्ता लड़ता रहा है। यदि कोई कार्यकर्ता इस प्रकार का हो जिसकी जनता में स्वीकृति हो, जो जनता जिसको चाहती हो, और जो पार्टी के लिए या देश के लिए या दिल्ली के लिए लाभकारी हो, और वो अच्छा कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में भी हो, और उसकी स्वीकृति अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हो और वहाँ की जनता देती हो, तो ही भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है, तो ही उसको लड़ाया जाता है। और जब वो लड़ाया जाता है तो 100% होकर उसके साथ मिलकर लड़ा भी जाता है। तो हमारी पार्टी में जो बाहर से आया हुआ कैंडिडेट है, उसके ऊपर स्वीकृति वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से ली जाती है, जो आम आदमी पार्टी में नहीं होती। इसीलिए हमारी पार्टी में इतनी तो समझ है कि अगर जनता किसी कार्यकर्ता को चाहती है तो जनता से पूछकर और पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछकर ही उसको चुनाव लड़ाया जाता है। जी, क्या माना जाए कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है क्या मटियाला विधानसभा में? लगता है कांग्रेस अपने जनाधार को खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पास आज ऐसी स्थिति है, कैंडिडेट नहीं है, वो ढूंढते फिर रहे हैं। कैंडिडेट के लिए मतलब अकाल पड़ चुका है। किसी भी विधानसभाओं में उठाकर देखेंगे, उनकी न्याय यात्रा को देख लीजिए, वहाँ लोग नहीं है न्याय यात्रा में बैठने के लिए। पैसों की बुलाई हुई भीड़ बुलाई जाती है, न्याय यात्रा को सफल कराने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस तो एक जो वोट काटू पार्टी होती है, जो 5-7 हज़ार वोट काट लेती है, उस स्थिति में आके रह चुकी है। एक कोई हमारा कंपटीशन, हमारी पार्टी का कंपटीशन कांग्रेस के साथ भी नहीं, और ना आज आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ। सब महापरिवर्तन जो रैली हो रही है, इसके लिए क्या मैसेज मटियाला विधानसभा की और तमाम देश की दिल्ली की जनता को, और कितने तक क्राउड पास पहुंच सकता है सर? अभी आप जैसे पीछे दिखाएंगे जिस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम 10,000 की, मुझे लग रहा है कि हमने जिसको मैसेज दिया है वो सभी लोग आएंगे। जिसके पास हम फ़ोन करते हैं वो 100% आता है। जितने संपर्कों को हम टच कर पा रहे हैं पूरी विधानसभा से 10,000 के तकरीबन लोग, ककरोला से, मटियाला से, नंगली से, भरत विहार से, कुतुब विहार से, द्वारका की सोसाइटी से एक बहुत ही बड़ी तादाद में जनता आ रही है। और ये शंखनाद है कि एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 10,000 परिवारों को इकट्ठा कर कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, अपने लिए नहीं। तो जब कार्यकर्ता एक होकर बात करेंगे तो ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं
और बार बार कि दिल्ली की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की मटियाला विधानसभा की जीत होगी, वो विकास की जीत होगी।